उत्तम, अति उत्तम। मुझे पूर्ण विश्वास था कि इस असंभव कार्य को केवल तुम ही संभव कर सकते हो चंद्रगुप्त। इसीलिए तो मैं कहता हूं, एक दिन तुम ही अखंड भारत के सम्राट बनोगे। सौदा हुआ था कि इस हीरे के बदले आप मुझे मेरी मां के विषय में सूचना देंगे। अब यदि आपको ये हीरा चाहिए तो आपको पहले बताना होगा कि मेरी मां कौन है। अवश्य चंद्रगुप्त, मैं तो स्वयं आतुर हूं तुम्हें तुम्हारी मां से भेंट करवाने के लिए। क्या अर्थात आप मुझे उनके विषय में जानकारी नहीं, उनसे भेंट करवाओगे? हाँ चंद्रगुप्त, अब समय आ गया है जब तुम अपनी मां से भेंट करो। आओ। शाह, हमारी फौज बहुत थक गई है और घोड़े भी। अगर आप मुनासिब समझो, इन्हें थोड़ा आराम करने दें। मुल्क रुककर सुस्ताने से नहीं फतेह होते। जो सुस्ताने रुक गया उसको कयामत तक मंजिल हासिल नहीं होती। मैं इस मुल्क पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता हूं और इस बार मैं मगध से अपनी दोस्ती का फायदा उठाकर अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाऊंगा, जिसकी तलाश मुझे है। इस मुल्क की मिट्टी से इसके नए शाह का महल बनेगा, सेल्यूकस का। इन भारतीयों के पास बेशुमार दौलत है जिस पर कब्जा करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। तो अब आराम धनानंद के महल पहुंचकर ही होगा। कहाँ है मेरी मां आचार्य? ध्यान से देखो, यहां उपस्थित कण कण में तुम्हारी मां विराजमान है चंद्रगुप्त। दृष्टि उठाकर देखो, दृष्टिकोण बदल कर देखो चंद्रगुप्त, यहां सब जगह तुम्हारी मां है। वो पर्वत उसका मस्तक है। ये दूर दूर तक जाती धारा, ये उसका शरीर है। और ये विशाल आकाश, ये उसका आंचल है। चंद्रगुप्त, केवल हमें गर्भ से जन्म देने वाली ही हमारी मां नहीं होती, मातृभूमि भी हमारी मां होती है, जिसकी हवा में हम श्वास लेते हैं, जो हमारी रक्त कोशिकाओं में रक्त की भांति बहती है। यही है तुम्हारी वास्तविक मां चंद्रगुप्त, तुम्हारी मातृभूमि। अनुभव करो पत्तों में से बहकर होती हुई हवा को, उसके स्वर को। उसका स्वर तुम्हें लोरी जैसा सुनाई देगा। इसकी माटी तुम्हें अपने आंचल से सजा लेगी। यही है तुम्हारी मां चंद्रगुप्त, यही तुम्हारी वास्तविक मां है। कहां जा रही है मोरा? अपने कक्ष में। और ये हाथ में क्या छिपा रही हो? कुछ नहीं? तनिक मैं भी तो देखूं ये कुछ नहीं नामक वस्तु होती कैसे? रूखी रोटियों पर जीवन बसर करने वाली दासी आज भला ये लड्डू किसके लिए ले जा रही है? नहीं, ये उस दास चंद्रगुप्त के लिए तो नहीं। अवश्य उसी के लिए है। कहां है वो? चंद्रगुप्त? वो यहाँ का? वो तो दिन के समय रक्षक है ना, भला रात्रि में उसका यहाँ क्या काम? किंतु हाँ, ये लड्डू उसी के लिए है। तो क्या हुआ? तुम्हारा
उस दास से क्या संबंध है? इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है उसके लिए? संबंध समझने के लिए हार्ड मांस का हृदय होना चाहिए। तुम लोगों का हृदय तो पत्थर का है, तुम नहीं समझ सकते। एक मां से उसका पुत्र तो छीन सकते हो, लेकिन उसकी ममता को छीनना तुम लोगों के वश में नहीं। तुम और वो दास मुझे मूर्ख नहीं बना सकते मुरा। जानता हूं मैं, तुमने अभी भी उस दास को इस महल में आते हुए देखा है। तुम मुझे भले ही मत बताओ मुरा, किंतु मैं इस बात की जड़ तक जाके रहूंगा। इतनी रात को इतने कड़े सुरक्षा चक्र भेद कर उसके यहां आने का कारण क्या था? जो मूर्ख बना रहे हैं ना आप? नहीं, तुम्हें जगा रहा हूं, तुम्हें सत्य से अवगत करवा रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में तुमने खुद देखा, खुद अनुभव किया कि सम्राट धनानंद कितना क्रूर, कितना निर्दयी व्यक्ति। बस, मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं, अपनी मां के विषय में जानकारी चाहिए। और यह भी कहा था कि मेरे मां के विषय में मेरे साथ कोई खेल मत खेलना। मुझे ना आपके स्वप्न में कोई रुचि है, ना सत्य में या भावी सम्राट की कोई चिंता है। सुना नहीं आपने? मुझे केवल अपनी मां से मिलना है। जितने भावुक तुम अपनी मां को लेकर हो रहे हो, यदि उतनी ही भावुकता अपनी मातृभूमि की रक्षा में लगाओगे तो देश बदल जाएगा। विश्वास करो, जिस दिन तुम्हें सत्य का आभास होगा, उस दिन तुम अपनी जन्मदात्री और उससे करने वाली घृणा से कोसों दूर हो जाओगे। हमारा परम कर्तव्य है अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, कठिनाइयों से, विदेशियों की कुदृष्टि से। जब संकट मातृभूमि पर हो तो अपनी मां के विषय में नहीं सोचा जाता। व्यक्तिगत स्वार्थ से बढ़कर भी जीवन में बहुत कुछ होता है। वैसे आपका धन्यवाद कि आपने मुझे आभास करा दिया कि जीवन में किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसलिए अब से मैं केवल स्वयं पर विश्वास करूंगा। आपको क्या लगता है, मैं आपके बिना अपनी मां को नहीं ढूंढ पाऊंगा? तो आप गलत सोच रहे हैं आचार्य। अब आपको पता चलेगा कि चंद्रगुप्त है क्या। मैं अपनी मां को स्वयं ढूंढ निकालूंगा। तुम पुनः भावुक हो रहे हो चंद्रगुप्त। हाँ, हो रहा हूं मैं भावुक, और सदैव मैं ही क्यों भावुक बनूं। अब देखना कि मैं तुम्हारी भावनाओं के साथ कैसे खेलता हूं। इसी हीरे को प्राप्त करने के लिए आपने मेरे साथ खेल खेला ना, किंतु मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पाने के पात्र हो। अब मैं अपनी मां को स्वयं ढूंढूंगा। आशा है कि हम दोनों फिर कभी ना मिले। प्रणाम। इसीलिए तो तुम अन्य से भिन्न हो चंद्रगुप्त। ये जोश, ये आत्मविश्वास, ये गहराई अत्यंत दुर्लभ है ये गुण। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अखंड भारत के स्वप्न को तुम ही पूर्ण करोगे। इसीलिए मैं तुम्हें यहां लाया था, क्योंकि मैं जानता था कि क्रोध में तुम इस हीरे को फेंकने जैसा ही कुछ अनपेक्षित व्यवहार करोगे, और वही तुमने किया। अखंड भारत का निर्माण करना है
तो उसकी नींव का पहला पत्थर उसके भावी सम्राट के हाथों ही पड़ना चाहिए। मुझे विश्वास है ये हीरा अपने उचित स्थान पर पहुंच गया होगा। ऐसा नायाब हीरा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इसकी चमक तो देखो। ये मुल्क तो वाकई सोने की चिड़िया है। चलो इसे शाह सेलुकस को दिखा देते हैं। हाँ चलो। सब कुछ आचार्य की योजना के अनुसार ही हो रहा है। तुम ही ने कहा था ना कुछ और देर रुकना मुनासिब होगा। देखो कितनी नायाब दौलत बिखरी है यहाँ। मुझे ये तमाम दौलत समेटनी है जल्द से जल्द। सोचो इस मुल्क में कितनी दौलत होगी जहां ऐसे बेशकीमती और नायाब हीरे जमीन पर पड़े मिले। हीरा अपने उचित स्थान पर पहुंच गया। आशा है कि सेल्यूकस को यह भेंट पसंद आएगी, जिसे वो कल धनानंद को अवश्य दिखाएगा। और फिर आरंभ होगी मेरी मतभेद की कूटनीति।